वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है पशुओं में अफरा रोग या पेट का फूलना। इसे अंग्रेजी में टिम्पनाइटिस डिजीज या र्यूमिनल टिम्पनी के नाम से जाना जाता है। साथियों, आइए शीर्षक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शीर्षक के अंतर्गत आज हम किन किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम नंबर 1 अफरा रोग का सामान्य परिचय। नंबर 2 पर चर्चा करेंगे अफरा रोग के लक्षण। नंबर 3 पर चर्चा होगी अफरा रोग के कारक। नंबर 4 पर चर्चा होगी अफरा रोग से बचाव और नंबर 5 पर चर्चा होगी अफरा रोग का उपचार। साथियों, यह टॉपिक इन्हीं 5 बिंदुओं पर केंद्रित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 अफरा रोग का सामान्य परिचय। अफरा रोग का सामान्य परिचय जानने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाने जा रहा हूँ। वो इस प्रकार है जो स्क्रीन पर लगी हुई है, जिसमें 3 चित्र गायों के दिए गए हैं। जिसमें पहला चित्र है वह एक स्वस्थ गाय का है और पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों तरफ की कोख या पेट बराबर और संतुलित हैं। दूसरी इमेज में आप देखने से पता चलेगा कि बाईं ओर की कोख कुछ फूली हुई है और तीसरी इमेज में बाईं ओर की कोख कुछ ज़्यादा फूली हुई है। यही अवस्था जो तीसरी इमेज में दर्शाई गई है, यही अफरा रोग है। तो आइए जानते हैं अफरा रोग का सामान्य परिचय। अफरा रोग पशुओं में आमतौर पर अचानक होने वाली बीमारी है। यह रोग पशुओं में ज़्यादा खाने से, दूषित खाने से, दूषित पानी पीने से हो जाता है। इस रोग में पशुओं के पेट में एसिडिटी बनने लगती है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसी विषैली व दूषित गैसें बनने लगती हैं। इन गैसों का दबाव पशु की छाती पर पड़ता है, जिससे पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और पशु बेचैन होने लगता है और बेचैन होकर जमीन पर बैठ जाता है, लेट जाता है और पैरों को जमीन पर पटकने लगता है। इस बीमारी का सही समय पर सही इलाज न मिला तो पशु अपनी जान गंवा बैठता है। साथियों, आइए जानते हैं नंबर 2 अफरा रोग के प्रमुख लक्षण। अफरा रोग के प्रमुख लक्षण स्क्रीन पर दिए गए हैं। नंबर 1 पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है। नंबर 2 पशु जुगाली करना बंद कर देता है। नंबर 3 पशु का पेट बाईं ओर अधिक फूल जाता है। नंबर 4 पशु खाना खाना और पानी पीना बंद कर देता है। नंबर 5 पशु जमीन पर लेटकर पांव पटकने लगता है। नंबर 6 पशु के फूले हुए पेट पर यदि धीरे धीरे हाथ मारा जाए तो धम धम या ढोल जैसी आवाज़ आती है। साथियों, आइए जानते हैं नंबर 3 अफरा रोग के कारक। अफरा रोग के कारक भी आपको इस स्क्रीन पर दिए गए हैं। नंबर 1 खाने में अचानक बदलाव से पशु को अफरा हो जाता है। नंबर 2 ज़्यादा मात्रा में हरा, सूखा और दाना यदि पशु खा लेता है तो उसको अफरा हो जाता है। नंबर 3 चारे और भूसे के साथ यदि पशु जहरीले कीड़े मकोड़ों को खा लेता है तब भी पशु को अफरा रोग हो जाता है। नंबर 4 ज़्यादा दूषित पानी पीने से, दूषित चारा खाने से पशु को अफरा रोग हो जाता है। नंबर 5 बिनौले जैसी तेलीय आहार को यदि पशु खा लेता है तो भी पशु को अफरा हो जाता है। नंबर 6 हरा चारा जैसे बरसीम को खेत से सीधा काटकर पशु के सामने
साबुत डाल दिया जाता है और उसको पशु खा लेता है तो भी उसको अफरा हो जाता है। नंबर 7, गेहूं, मक्का आदि अनाजयुक्त फसलों को पशु खा लेता है या अनाजों को पशु खा लेता है तो भी पशु के अफरा हो जाता है। आइए साथियों जानते हैं नंबर 4, अफरा रोग से बचाव। जैसा कि स्क्रीन पर जो भी बिंदु दिए गए हैं उनको ध्यान में रखकर अफरा रोग से बचा जा सकता है। तो नंबर 1, पशु को चारा खिलाने से पूर्व पानी पिला देना चाहिए। नंबर 2, पशुओं को प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ देना चाहिए। नंबर 3, पशुओं को दूषित चारा, दूषित दाना, दूषित पानी आदि नहीं देना चाहिए। नंबर 4, हरा चारा जैसे बरसीम, ज्वार, रिजका, बाजरा काटने के बाद कुछ समय के लिए पड़ा रहने देना चाहिए और उसके बाद ही पशुओं को खिलाने के लिए देना चाहिए। नंबर 5, पशुओं को लगातार भोजन न देकर कम से कम 20 मिनट के अंतराल के बाद ही अगला भोजन देना चाहिए। नंबर 6, हरा चारा पूरी तरह पकने के बाद ही पशुओं को खिलाना चाहिए। नंबर 7, अचानक पशु के खान पान में परिवर्तन कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि खान पान के परिवर्तन को धीरे धीरे करना चाहिए। आइए साथियों जानते हैं नंबर 5, अफरा रोग का उपचार। अफरा रोग के उपचार में पहले जानते हैं मेडिसिन द्वारा किया गया उपचार। तो इसके लिए सबसे पहले जो मेडिसिन रिकमेंड की गई है वो है एफ्रॉन। यह बड़े पशुओं जैसे बैल और भैंस आदि को 1 लीटर गुनगुने पानी में 50 ग्राम दवा मिलाकर पशुओं को देना चाहिए। नंबर 2 पर टैबलेट रखी गई है गार्लिल टैबलेट। यह पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने पर लाभदायक है। इसे 10 ग्राम की मात्रा में पशुओं को देना चाहिए या उनके मुंह में डालकर उनको खिला देना चाहिए। नंबर 3 पर आता है टीमपोल। यह भी एक आयुर्वेदिक दवाई है। इसे 25 से 80 ml पानी में या गुनगुने पानी में या लाइन सीड जिसे अलसी का तेल कहा जाता है उसके साथ पशु को देना चाहिए। नंबर 4 पर आती है टाइमप्लेक्स। यह पेट में वायु का गोला, अफरा आदि में काम आती है। इसे 100 ml की मात्रा में पशु को देना चाहिए। आइए साथियों जानते हैं अफरा रोग के घरेलू उपचार। तो सबसे पहले नंबर 1, तारपीन का तेल 50 ml, कार्बोलिक एसिड 4 ml, अलसी का तेल 500 ml और इन तीनों को मिलाकर पशु को दे देना चाहिए। नंबर 2 पर है साइलिन या फिनाइल 10 से 15 ml आधा लीटर पानी में घोलकर पशु को दे देना चाहिए। नंबर 3 पर आता है यदि गंभीर अवस्था है अफरा रोग की, तब ऐसी अवस्था में ट्रोकर और कैनुला की सहायता से पशु की बाईं ओर र्यूमन या बाईं कोख में छेद बनाकर पेट की गैस को बाहर निकाल देना चाहिए तथा उस छेद में ब्लाटिनाक्स व ब्लोटोसिल आदि दवाओं को पेट में पहुंचा देना चाहिए, जिससे अफरा रोग में जो बनने वाली गैसें हैं वो दोबारा से बनना बंद हो जाएंगी। साथियों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।